इस्लामाबाद में महंगी बिजली और खाद और ज़राई ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटीज़ की तामीर के खिलाफ किसानों के एहतजाज का दूसरा रोज है। जिना एवेन्यू पर एहतजाज के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस पर हम बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद बताएगा किसानों के एहतजाज की इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या किसी हुकूमती नुमाइंदे की जानिब से किसानों से रब्ता किया गया। जी आज ये दूसरा दिन है। इस्लामाबाद में किसानों का धरना जारी है और जिना और फैसल एवेन्यू के ऊपर फैसल फ्लाईओवर के नीचे ये धरना इस वक्त जारी है और बड़ी तादाद में पंजाब से और मुख्तलिफ इलाकों से जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो आए हुए हैं और किसान इत्तेहाद का यहाँ पर काफ़ी मुतालबात है, जिनमें से अहम तरीन ये है कि जो स्प्रे, बीज, खाद, बिजली के ऊपर सब्सिडी, जो ज़राई टैक्स है उसके ऊपर रिलीफ, इसके अलावा जो ज़राई ज़मीनों के ऊपर जो काश्तकारी के हवाले से जो अहम तरीन जो ज़मीनें हैं पंजाब में या मुख्तलिफ इलाकों में, वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। बड़ी तादाद में हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं जिसकी वजह से ज़राअत ख़त्म होकर रह गई है। उनका कहना है कि वफाकी हुकूमत की आला सतह वफ़ के साथ वो मुज़ाकरात करेंगे और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करेंगे, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएंगे। उसके अगर वो मुज़ाकरात नाकाम हुए तो आइंदा कलाअमल देंगे, डी चौक भी जा सकते हैं और एहतजाज जो है उसको तूल पकड़ सकते हैं। इस एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में स्कूल, कॉलेज के तलबा और तालिबात और सरकारी मुलाजिमान ऑफिस वगैरह के लिए जो जा रहे हैं वहाँ पर जो उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम यहाँ पर किसानों का कहना है कि वो अपने एहतजाज मुतालबात की मंजूरी तक जारी रखेंगे। जी, इस्लामाबाद में किसानों का एहतजाज। नवीद सिद्दीकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे।